गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कंकर, यानी सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, किस प्रकार की वर्ब आएगी, सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म। इस प्रकार के वाक्यों को हम आज देखेंगे, उनमें सामंजस्य स्थापित करेंगे, उनमें हम मेल करेंगे कौन सा सब्जेक्ट साथ कौन सी क्या। तो ये जो सब हैं सेंटेंसेस, इसमें हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, बहुवचन की क्रिया आएगी, क्योंकि ये ध्यान रखो, व्हेन एन एडजेक्टिव द रिच, व्हेन क्या है, व्हेन एन एडजेक्टिव is used as noun। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग, जैसे he is a rich man, he is poor, young, the strong, the honest, he is a strong boy, एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बताता, विशेषण है। द यंग, विशेषता है इज यंग। द ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी, उसकी विशेषता है। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, ये सब उसकी विशेषता है। जब एडजेक्टिव कोई भी सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाए, उसका उपयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाए। जैसे द रिच है, ये सब्जेक्ट इस सेंटेंस का। द वाइज है, ये सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। यंग इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस एंड डेड इज आल्सो द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट, होनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट, ओ आएगा, एच ओ मिलकर यहां ओ बनते हैं, ऑनेस्ट। इंटेलिजेंट, तो ये सब जो एडजेक्टिव हैं, जब ये सब्जेक्ट बन के आते हैं, नाउन का कार्य करते हैं, तो हम ऐसे वाक्यों में ध्यान रखें, आपके आता है कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड के एग्जामिनेशन में, तो हम वहां प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दे रिप्रेजेंट, हियर रिप्रेजेंट ऑल द रिच पर्सन, यहां सभी धनवान के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि डेफिनेट है। दैट इज द डेफिनेट आर्टिकल, therefore the is always used before the definite nouns। तो the है, इन सबको, सभी वाई जितने भी बुद्धिमान है उनको लिया गया है। यहां द यंग, जितने भी यंग है उनके लिए है। द डेड है, द स्ट्रॉन्ग है, द ऑनेस्ट है, द इंटेलिजेंट है। यहां सभी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, ताकतवर, ईमानदार आदमियों के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए हम इसमें प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लाएंगे। फिर देखिए, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड एज नाउन, देयरफॉर ऑलवेज यूज you always use plural form of verb। Plural form of verb is always used in these sentences। पहला वाक्य है, द रिच नॉट ऑलवेज हैप्पी, इज, एम, आर, वाज। तो जब हमने कहा है द रिच है, इसका मतलब प्लूरल फॉर्म आएगी। प्लूरल फॉर्म इसमें क्या है, आर, एक ही है। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से छांट कर आपको इसमें भरना है। जब आपको पता है द रिच है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट बन के आ गया है, नाउन बन के आ गया है, तो हम जो फॉर्म है उसको प्लूरल लाएंगे, वर्ब की फॉर्म को। तो नोट को हम क्या करेंगे, इसमें आर जो है ये एक ही वर्ब ऐसा है जब प्लूरल है। इस सिंगुलर है, आई एम, एम के साथ सिंगुलर है, एम। वाज था, राम वाज ए बॉय, ही वाज ए गुड स्टूडेंट, ये सब वाज है, ये भी एक वचन को ही इंगित करता है। इसलिए यहां आर केवल ये है, तीनों में, चारों में ऑप्शन फिर से आपके आर आ जाएगा। जितने भी धनवान लोग हैं उन सब के लिए प्रयोग किया गया है। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, जो रिच है वो हमेशा ही प्रसन्न नहीं रहते हैं। धन से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती है,
इसलिए यहां इस वाक्य में आर आ जाएगा। नेक्स्ट है द वाइज क्वारल, जो बुद्धिमान है वो नहीं लड़ते हैं। बुद्धिमान है वो झगड़ा नहीं करते हैं, वो बुद्धि से काम लेते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं, झगड़े से बच जाते हैं, कहने का मतलब है। द वाइज अब बहुवचन है तो डू नॉट, डज नॉट आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, लेकिन द वाइज आ गया तो ये बहुवचन को इंगित करता है, क्योंकि एडजेक्टिव बिकम्स नाउन इन दिस सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस देयरफॉर द वाइज बहुवचन के साथ डू नॉट आता है और बाकी के साथ थर्ड पर सिंगुलर होता है डज नॉट, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, दे गो टू स्कूल, तो यहां दे समझो इसको, जितने भी वाइज मैन है। ठीक है, तो दे डू नॉट, द वाइज डू नॉट क्वारल, ये आ गया आपके यहां बहुवचन की क्रिया आ गई, प्लूरल वर्ब आ गया है। इसके बाद में द यंग इन दिस फैमिली, इस फैमिली के जो भी यंग हुए, जवान हुए, बूढ़े नहीं, और नहीं, यंग इन दिस फैमिली क्रूअल, क्या थे वो? क्रूअल थे, निर्दयी थे, क्रूअल, काइंड का अपोजिट क्रूअल। क्रूअल माने निर्दयी, वो निर्दयी थे। यदि भलो कोई मुगल कालीन शासक थे, जो भी आए, उनके जो भी यंग होते थे, राज्य संभालते थे, गद्दी पर बैठते थे, वो यंग सब वो थे, निर्दयी होते थे। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे द यंग, उस पूरी के जितने भी बहुवचन है वो यंग होते हैं। इस फैमिली के जितने भी यंग आदमी है, यानी बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, एडजेक्टिव आ गया, प्लूरल हो गया, तो फैमिली आर क्रूअल, आर क्रूअल, यानी वो सब इस परिवार के जितने भी यंगस्टर थे, यंग थे, वो सब निर्दयी थे। द डेड वर्शिप्ड, वाज वर इज क्या आएगा? अब यहां वाज तो सिंगुलर नाउन है, जब सभी मृत के लिए आ गया है। किसी परिवार में ऐसी परंपरा होगी कि जो मृत लोग हैं, डेड है, एलाइव इसका अपोजिट है, एलाइव माने जीवित, डेड माने मृत। तो जो डेड है उनकी पूजा की जाती थी। देखो वाज वर क्या है, ये आपको अभी थोड़े दिन पहले जो पिछले वीडियोस जिसमें आपको पैसिव वॉइस में बताया था, डेड वर वर्शिप्ड, पूजा की जाती थी। वाज वर से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में हम वर और वाज से अलग करते हैं। तो यहां क्या आएगा? जब ये एक है तो वाज डेड नहीं आएगा, वाज डेड करते हुए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरे जो डेड हैं आते रहे, उनकी पूजा की जाती है, एक परिवार के बाद दूसरे, दूसरे के बाद में तीसरे वंश में, फिर इन वंशानुगत वो उनकी वो करते हैं पूजा। तो वर आ जाए, क्योंकि वर इसमें वाज है, वर है, इज है, इज सिंगुलर नाउन है, वाज सिंगुलर नाउन है। ये वर केवल ऐसा है जो ये है। अब यहां क्या है, इसमें पहले वाला सेंटेंस देखिए एक बार, थोड़े यहां वाज वर दे दिया इसने, इज आर नहीं है, वाज वर है ये, बस आर नहीं है इसमें। तो हम इसमें क्या है, इसको फिर देख लीजिए, आर कर गए इसमें भूल से, सॉरी। तो द यंग ऑफ दिस फैमिली वर क्रूअल, क्या आएगा? बहुवचन इसमें वर आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऑप्शन में है ही नहीं आर। आर भी सही है तो दो ऑप्शन आ नहीं सकते हैं, दो ऑप्शन आ नहीं सकते हैं, दो ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, कौन सा करें, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए यहां जैसा कि बताया है बहुवचन है, ये बहुवचन की को नाउन को मानते हैं, इसको सारे यंग के लिए है, तो वर यहां आ जाएगा, बस इतना समझो। डेड वर, यहां भी वर आएगा क्योंकि बहुवचन है, ये प्लूरल को नंबर नाउन दिया गया है। द स्ट्रॉन्ग, ये फिर प्लूरल है, द से निश्चित है। द स्ट्रॉन्ग, जितने भी ताकतवर है, सपोज उनसे आशा की जाती है, माना जाता है टू हेल्प द वीक, कि वो वीक है उनकी मदद करते हैं। तो इज एंड आर ये थर्ड वर्शिप्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया। यहां भी सपोज टू हेल्प द वीक, उनसे आशा की जाती है। स्ट्रॉन्ग आशा नहीं करते हैं, स्ट्रॉन्ग से आशा की जाती है उनसे, तो ये सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट बन के आए हैं। ध्यान को आपको पैसिव वॉइस करवाए हैं,
नहीं ध्यान है तो देखो उनको सबको, उन सबको देखिए आप दोबारा उनको वीडियोस को सबको देखो भाई। द स्ट्रॉन्ग सपोज टू हेल्प, अब सपोज टू पास्ट टेंस आ गया तो वाज वेयर आएगा, इज एंड आर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें जो भी है इज एंड नहीं आएगा, आर वाज, ये 4 ऑप्शन है। इसमें बहुवचन क्या है, इज सिंगुलर है, एम सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, तो आर आ जाएगा। द स्ट्रॉन्ग आर सपोज्ड, ये आर आ गया। द सिंगर्स आर सपोज टू हेल्प द वीक, ठीक है। इसके बाद में है द ऑनेस्ट, ये द ऑनेस्ट एडजेक्टिव नाउन के स्थान ले लिया, सब्जेक्ट का स्थान ले लिया, नाउन बनकर आ गया है, तो हम इसको प्लूरल मानेंगे। और रिस्पेक्टेड, अब फिर रिस्पेक्टेड आ गया तो यहां फिर इन द ब्लैंक्स है, तो कौन सा वाक्य बन गया, पैसिव वॉइस का। ऑनेस्ट रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ऑनेस्ट की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, की जाती है, ईमानदार की इज्जत की जाती है, ये वाक्य है। तो जहां सब्जेक्ट इसके द्वारा रिस्पेक्ट नहीं होती, रिस्पेक्ट इसकी की जाती है, इसलिए ऑब्जेक्ट एवं सब्जेक्ट बन गया। ध्यान रखो, मैंने करवाया हूं, देखो उनको, इज एम आर वाज, तो क्या करोगे, अब बहुवचन है तो आर या वर करोगे आप, वर है नहीं इसमें, इसलिए ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ठीक है। इंटेलिजेंट लाफ एट अदर्स, इंटेलिजेंट होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो दूसरे की खिल्ली नहीं उड़ाते हैं। जो कमजोर होते हैं, बुद्धिमान नहीं होते, मूर्ख होते हैं, वो दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं, कहने का मतलब है वो नहीं हंसते हैं दूसरों पर। द इंटेलिजेंट, अब यहां फिर एडजेक्टिव नाउन बन के आ गया है सब्जेक्ट के रूप में, तो आप लाफ एट अदर्स, डू नॉट या डज नॉट, तो डज नॉट लाओगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपको सिंपल सेंटेंस करवा रखे हैं वीडियो में, उसमें आपको बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो एस या एस लगाओ वर्ग पे अंत में, और नेगेटिव डू नॉट डज नॉट का इस्तेमाल करो, थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज नॉट, बाकी सब में डू नॉट, यहां प्लूरल आ गया है इसलिए डू नॉट, डज नॉट गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंट, द इंटेलिजेंट डू नॉट लाफ एट अदर्स, इस प्रकार से ये वाक्य आप देखिए, सभी तरह के जो वाक्य होंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ट से संबंधित, वो सभी मैं आपको करवाऊंगा। मैनी ए हो, ए गुड मैनी हो, जो भी आपके वाक्य हो, टिपिकल वाक्य है, वो आते हैं परीक्षा में, आपके उसमें भी आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में, वो सब मैं करवाऊंगा। आज बस इतना ही, इसको ध्यान रखें आप और चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।